बाज़ार में जो ब्रांडेड दवाइयाँ महंगे दामों में उपलब्ध है, वही दवाइयाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में लगभग 80% सस्ते दामों में उपलब्ध होती हैं। मुंबई में कई सारे ऐसी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं जहां पर ये सस्ती दवाइयां मिलती हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कुल 1450 से उच्च गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा 240 सर्जिकल उपकरण यहां पर उपलब्ध होते हैं। एक और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र वडाला में खुला है, वहां पे हम जायज़ा लेने पहुंचे हैं। आखिरकार कितनी सस्ती दवाइयां होती हैं, क्या कुछ करना होता है, लोगों को किस तरीके से सस्ती दवाइयां मिलती हैं, ये हम यहां पे जानने की कोशिश करेंगे। यहां के स्टोर के जो मालिक हैं उनसे भी बात करेंगे। आखिरकार ये सस्ती दवाइयां कहां से आती हैं, कौन इसे बनाता है और किस तरीके से यहाँ पर पहुँचती हैं। विजय जी, ये बताइए कि ये दवाइयाँ आप जो लाते हैं ये कितनी सस्ती होती हैं और बाज़ार के भाव से कितना इसका भाव कम होता है? ये दवाइयाँ बीपीपीआई की ओर से जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनकी ओर से वो संचालन कर रहे हैं इसका। मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। ये भारत सरकार के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र है, उसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है और डीओपी के अंडर ये स्कीम चल रही है। जो दवाइयाँ यहाँ जन औषधि में उपलब्ध है उनकी कीमत बाज़ार में दवाओं की तुलना में 50 से 80-90% तक कम होता है। हालांकि उनकी गुणवत्ता वही होती है, इसीलिए अंग्रेजी में स्लोगन रखा है अफोर्डेबल मेडिसिन्स एट क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन्स एट अफोर्डेबल प्राइस। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो दवाइयाँ जो लिखते हैं वो यहाँ की मतलब यानी कि जो कंटेंट होता है वो लिखते हैं या बेसिकली ब्रांड नेम लिख के देते हैं, उस पे आप लोग कैसे टैकल करते हैं? डॉक्टर लोग पहले तो ब्रांड नेम लिखते थे, लेकिन अभी पार्लियामेंट में नया कानून पास हुआ है कि जेनरिक कंटेंट उसका लिखने का ब्रांड नेम नीचे होना चाहिए। और बाज़ार में एक ऐप उपलब्ध है, कई ऐप उपलब्ध है, जन औषधि का भी ऐप है। उसमें आप कोई भी दवा का ब्रांड नेम डालेंगे तो उसका सिमिलर कंटेंट वाला और अलग अलग दाम में कितना दवा उपलब्ध है उसकी जानकारी उस ऐप के द्वारा मिल सकती है। टेम्सुलोसिन ड्यूटास्टेरॉइड करके दवा है जो प्रोस्टेट के लिए और नर्व के लिए यूज़ होती है और बुज़ुर्ग लोगों को काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसका दाम बाज़ार में 300 से 400 रुपये से कम नहीं है कहीं पर। सेम दवा हमारे यहाँ पे 30 रुपये में उपलब्ध है। आनंद जी, ये बताइए, ये मेडिकल शॉप आप चला रहे हैं, बेसिकली कहाँ से आपको ये आइडिया मिला कि हमें ये चलाना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए, और कितने सस्ते दाम में उपलब्ध है? इन दामों को इसको लेकर आप जनता के बीच कैसे जाएंगे? मेरे को ब्रदर हैं ये विजय भाई, इन्होंने ही मेरे को आइडिया दिया कि हमारे को ये काम करना चाहिए, सोशल काम है। तो हमने भी सोचा, बहुत टाइम से सोच रहे थे मगर किया नहीं। अब भी मौका मिल गया, हमारे पास जगह है तो हम क्यों ना ये लोगों को तक पहुंचाएं सस्ती दवाएं। अब हमारे को तो कुछ कमाने की इस उम्र हमारे कोई इतनी ख्वाहिश नहीं है, मगर सेवा का मौका है। इस उम्र में हम सेवा कर सकते हैं, लोगों तक सस्ती दवाएं पहुंचाएं। हम आम आदमी को मिल जावे तो उनके बजट में बैठ जाएगा, उनका घर का बजट नहीं बिगड़ेगा। बहुत उनको कोई घर में हर महीने 2-3 हज़ार की दवाएं लगती है, आज वही दवाएं इनको 250-300 रुपये 400 रुपये तक में मिल जावे तो उनका बजट में कितना फ़र्क पड़ेगा, ये एक सोचने वाली बात है। यानी जो दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं वो काफ़ी सस्ती होती हैं बाज़ार के भाव से। बाज़ार में जो आप ब्रांडेड औषधियाँ खरीदने जाएंगे वो औषधियाँ यहाँ पर आपके सस्ते दामों में मिलेंगी, और वो भी उसकी गुणवत्ता वो उतनी ही होती है जितना ब्रांडेड औषधि की होती है। आशीष सिंह, एपीएन न्यूज़, मुंबई।